everyone, welcome to my channel. My name is Vanshika and I am a CBSE class 10 student. So guys, this video is going to be all about waking up at 4 a.m. To study. Like it's going to be all about my pre-boards preparation कि मेरी pre-boards preparation कैसी चल रही है and मैं सुबह उठ के क्यों पढ़ रही हूँ, क्या पढ़ रही हूँ and all my strategies, the tips and tricks which I follow, I will be revealing in this video. So make sure to watch this video till end, and if you are new to my channel then do subscribe. So yeah, let's get into the video. So yeah, it's 4:21 right now जब मैं फाइनली पढ़ने बैठने वाली हूँ बिकॉज आई वोक अप एट 4. देन मैं फ्रेशन अप हुई एंड थोड़ा बहुत टाइम लगता है भाई, 2-4 अलार्म बजती तब तो कहीं नींद खुलती है. तो बस फिर मैं उठी एंड इट वॉज देन 4:21 जब मैं आई वॉज इन द कंडीशन टू सिट एंड स्टडी. देन आई टुक आउट माई दिस नोट्स वाली कॉपी जिसमें मैंने ना नोट्स बना रखे हैं. अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हो तो आपको इस कॉपी के बारे में बहुत अच्छे से पता होगा. पर्टिकुलरली मैंने इस कॉपी में सिविक्स के नोट्स बनाना स्टार्ट करे थे एंड आज मैं बनाने वाली हूँ आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी की पढ़ाई करने वाली हूँ एंड उसके नोट्स बनाने वाली हूँ. वेल नोट्स इतने कोई डिटेल या कोई बेस्ट वे में नहीं होते बट फॉर मी लाइक मेरे रिविजन के लिए कुछ अच्छे टाइप से हो जाते तो मैं जस्ट नॉर्मली बना लेती हूँ अपने नोट्स. तो या आई जस्ट स्टार्टेड. मैंने अपने हाइलाइटर्स निकाले एंड अपनी सिविक्स की बुक निकाली एंड देन दिस नोट्स वाली कॉपी. नाउ व्हाट आई डू इज मैंने अपना वीडियो लेक्चर निकाला एंड आई जस्ट स्टार्टेड दैट वीडियो लेक्चर. इट वाज अ क्विक रिविजन वीडियो लेक्चर एंड बस उसको ही देखते देखते मैंने आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी वाला चैप्टर के नोट्स बनाने स्टार्ट करे. नाउ आई हैव ऑलरेडी रेड दिस चैप्टर थ्रू एनसीईआरटी एंड अब मैं ना इसका जो क्विक रिविजन वाला वीडियो है वो देख रही थी. एंड वीडियो के साथ साथ ही अगर मुझे ऐसा कुछ लग रहा था कि दैट आई शुड राइट दिस तो मैं सिर्फ वही लिख रही थी. ऐसा कुछ बहुत डिटेल में ये नोट्स बिल्कुल भी नहीं थे. लाइक डिटेल नोट्स तो बिल्कुल भी नहीं थे, जस्ट ऊपर ऊपर से रफ स्केच. अगर मुझे फटाफट से कोई चीज़ रिविजन करनी है तो आई विल गो थ्रू दिस कि मुझे इससे रिविजन करना है. तो ये काफ़ी लंबे नोट्स भी नहीं होते, लाइक 2-3 पेज में आई ट्राई टू फिनिश देम. एंड वैसे ही मैंने पिछले कुछ चैप्टर्स के करे. मैंने चैप्टर नंबर 1 कर लिया, 2 कर लिया, 3 और 4 मेरा बचा है बट आई हैव डायरेक्टली जम्प्ड टू चैप्टर नंबर 5 बिकॉज आई फील दिस चैप्टर वॉज क्वाइट ईजी. इट वॉज जस्ट ऑल अबाउट आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी एंड ऑल, जो कि पूरी सिविक्स की बुक में पढ़ी है हमने. सो येस, आई एम स्टिल लेफ्ट विद चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4. तो मुझे फटाफट से जितनी जल्दी हो सकता है मुझे सिविक्स निपटाना है एंड देन आई विल गोइंग ऑन इकोनॉमिक्स एंड देन ज्योग्राफी एंड देन हिस्ट्री में लास्ट में करने वाली हूँ. तो हाँ, दिस इज द सीरीज विच आई एम गोना फॉलो. आज सुबह सुबह स्टार्टिंग एसएसटी आई वाज लविंग इट बिकॉज सच में एसएसटी पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट आ रहा था एंड पता नहीं कि मुझे लास्ट कुछ दिनों से एसएसटी पढ़ने में सच में बहुत इंटरेस्ट आ रहा है बिकॉज इट्स फार बेटर एंड ईजी देन साइंस एंड मैथ्स. बहुत अच्छा है यार एसएसटी बिकॉज यू जस्ट हैव टू गो थ्रू दिस एंड उसके बाद अगर कुछ क्वेश्चन आंसर्स होते हैं देन यू कैन राइट बाय योर ओन. एंड सच में इतना ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है. बाय जस्ट फॉलोइंग अ फ्यू लिटिल थिंग्स यू कैन लिटरली स्कोर फुल एंड फुल ऑन एसएसटी. तो मैं तो बस कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो कर रही हूँ जिससे मुझे एसएसटी में काफ़ी अच्छे मार्क्स आ रहे हैं एंड कुछ बुक्स भी. तो या आई एम गोना टेल यू अबाउट दैट बुक. तो येस, दिस इज हाउ माई स्टडी टेबल वॉज लुकिंग लाइक. मेरा फाइनली आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी वाला चैप्टर पूरा हो गया था. सो येस, दिस इज हाउ माई स्टडी टेबल वॉज लुकिंग लाइक आफ्टर स्टडिंग सीन्स. तो ये मेरी है पॉल साइंस की बुक. देन ये नोट्स वाली कॉपी जिसमें मैंने पूरे नोट्स बना रखे हैं. नाउ इसमें ना मैंने पहले के कुछ चैप्टर्स के भी नोट्स बना रखे हैं एंड वो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में दिखा भी रखे हैं एंड उसके साथ साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करी जो मैं फॉलो करती हूँ विच यू guys can also follow. तो वो वीडियोस अगर अभी तक नहीं देखे then go check those videos out. Okay, so moving further, I want to share something with you guys. So here is this Score 100 की social science वाली book by कृति दी and this is what I wanted to share. तो वैसे मैंने Score 100 की सारी बुक्स का रिव्यू ऑलरेडी मेरे चैनल पर डाल रखा है बट दिस टाइम आई जस्ट स्पेसिफिकली wanted to share of social science because मैं social science पढ़ रही थी. I thought why not to share the review of the book. तो देखो, this book contains 12 year wise solved paper with revision cheat sheets and इस book में you will get last year का solved paper, 2024 का solved paper, you will get errorless solution and 20 authentic papers. Well, this book is based upon the latest syllabus जो कि CBSE ने इशू किया था. ऑल्सो इट इज़ द 4th edition ऑफ दिशा पब्लिकेशंस. ये दिशा पब्लिकेशंस का 4th edition है जिसमें आपको एक कॉम्बो पैक मिलेगा पूरा Score 100 बुक का जो कि इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, एसएसटी का है. पूरी 5 बुक मिलेगी. तो आओ चलो इस बुक का अंदर से प्रॉपर रिव्यू दिखाती हूँ एंड ऑनेस्ट रिव्यू भी अपना शेयर करती हूँ. तो सो एज यू विल ओपन द बुक, सबसे पहले तो यू विल गेट दिस कॉन्टेंट पार्ट जहाँ पर आपको लिखा मिलेगा कि इसमें रिविजन चीट शीट्स है, कंसेप्ट मैप्स है एंड देन फाइनली दीज 20 पेपर्स पूरे ऑल इंडिया के, दिल्ली के, आउटसाइड दिल्ली के, हर टाइप के एंड पूरे
2013 तक के पेपर आपको मिलेंगे ईयर वाइज प्रॉपरली. देन द नेक्स्ट थिंग यू विल गेट इज दिस वेटेज. इन्होंने चैप्टर वाइज डिविजन ऑफ क्वेश्चंस कर दिया, जिससे इन्होंने कुछ पास्ट ईयर्स को एनालाइज करके वेटेज रेडी किया है कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स का कैसा क्या क्वेश्चन आ रहा है. देन हियर कम्स दिस रिविजन चीट शीट्स. आई थिंक दिस विल हेल्प यू गाइज द बेस्ट इन हिस्ट्री, बिकॉज इसमें देखो प्रॉपर ईयर वाइज पूरी टाइमलाइन दे रखी है हर एक चैप्टर की, कि इस चैप्टर में इस टाइम पर इस डेट लाइन पे क्या क्या हुआ था, पूरा डिस्क्रिप्शन दे रखा है. देन दे हैव गिवन दीज नोट्स जिनमें एक एक चीज़ कवर हो गई. लाइक व्हेन वी मेक हैंड रिटन नोट्स तो उनमें काफ़ी सारी चीज़ें स्किप हो जाती है, बट इन दिस यू वोंट सी एनीथिंग मिसिंग. सब कुछ बहुत ही अच्छे से इसमें दिया हुआ है, जिससे आप क्विक रिविजन कर सकते हैं, फटाफट से सब कुछ रिवाइज कर सकते हो. देन द नेक्स्ट थिंग यू विल गेट हियर आर दीज कंसेप्ट मैप्स, जो कि सच में उसी वे में हेल्प करेंगे, आपको बहुत ही क्विक रिविजन करवाएंगे. एंड लाइक इट्स रियली रियली गुड इन द सेम वे. देन फाइनली हेयर आर द क्वेश्चन पेपर्स. तो ये लास्ट ईयर का सीबीएसई का क्वेश्चन पेपर है, जो पहले तो इन्होंने पूरा क्वेश्चन पेपर दे रखा है बहुत अच्छे से, सेक्शन ए बी सी डी सारे क्वेश्चंस इन्होंने मेंशन कर रखे. देन दे हैव गिवन द सॉल्यूशंस ऑफ ईच एंड एवरी क्वेश्चन, एंड एमसीक्यू का भी पूरा प्रॉपर डिटेल सॉल्यूशन दे रखा है. ऐसा नहीं कि सिर्फ आंसर बता दिया, दे हैव गिवन द डिटेल सॉल्यूशन. आंसर्स भी बहुत अच्छे से बेस्ट वे में दिए हैं, एंड और वाले क्वेश्चंस के भी आंसर सब कुछ दे रखे हैं. सो आई रियली लाइक द वे द सॉल्यूशंस आर, लाइक एसएसटी के लिए काफ़ी अच्छे हैं. एंड देन इसमें दिल्ली, आउटसाइड दिल्ली एंड हर ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर्स यू विल गेट. एंड इसमें ना जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, तो उनमें जो सिलेबस में क्वेश्चंस नहीं है वो उन्होंने प्रॉपरली मेंशन भी करे. लाइक इन दिस 2019 के पेपर में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो कि करंटली दीज आर नॉट इन सिलेबस, तो वो उन्होंने क्वेश्चन भी मार्क करे एंड उनके सॉल्यूशंस दिए हैं, बट दे हैव रिटन नॉट इन सिलेबस, विच इज़ रियली रियली गुड, ताकि यू विल गेट थ्रू द सॉल्यूशंस कि हाँ भाई आपको उस चीज़ के बारे में भी नॉलेज हो जाएगा. एंड इन द एंड यू विल ऑल्सो गेट दिस sample map which you can use for your practice, and that is all the book is all about. The PYQs social science score 100 की book, this is really really good. ये आपको combo pack में मिल जाएगी, you can order it, मैं link description box में डाल दूंगी, you can go check that out. And इसके solutions like सारे features तो मैंने आपको बता ही दिए हैं. So yeah, this book is really really good, and ये तो हम सबको पता है, दिशा PYQs मतलब जीत पक्की. So yeah, go this book, check that out, it is really 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 good. Now moving further, तो हाँ हम कर रहे थे वही SST हमारा हो गया था आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, एंड लेट मी शो यू गाइज द टाइम. सो देन इट वाज 5:25 एंड अराउंड 1 घंटा आई वाज डन. तो मुझे आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी के नोट्स बनाने में एंड पूरा पढ़ने में इट टुक मी 1 आवर, बट इट वाज वर्थ वेकिंग अप एंड वर्थ स्टडिंग, बिकॉज सुबह उठकर जो पढ़ाई होती है, आई बिलीव कि इतने कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ाई नहीं हो पाती है जितनी अच्छे से सुबह हो पाती है. लाइक पूरे दिन यू कैन नॉट फाइंड द टाइम, एंड आई फील द मोस्ट प्रोडक्टिव इन द मॉर्निंग, तो इसलिए मैं सुबह उठती हूँ. इफ़ यू फील द मोस्ट प्रोडक्टिव इन नाइट, देन स्टडी एट दैट टाइम. एवरी वन हैव देयर ओन टाइम. तो हाँ बस इट वॉज काफ़ी अंधेरा एट दैट टाइम. सो फिर ना मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, लाइक आई जस्ट हैव हाफ एन आवर टू स्टडी. तो मैंने सोचा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जो मेरा थोड़ा सा रीडिंग वाला पोर्शन बचा है, चलो वो कर लेती हूँ, बिकॉज आई जस्ट डोंट हैव मच टाइम, एंड इतने टाइम में कम ही हो पाएगा, लाइक कम ही पढ़ाई हो पाएगी, ज़्यादा नहीं हो पाएगी. तो मैंने निकाली अपनी NCERT मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जो कि मैंने पहले से थोड़ी बहुत तो कुछ पढ़ रखी थी. लाइक एज यू गाइज कैन सी मैंने पेंसिल से काफ़ी कुछ लिख रखा है. एंड नाउ आई वॉज सपोज टू डू द रीडिंग पार्ट. इसमें जो मुझे आगे का जो भी कुछ रीड करना था मैं वो करने वाली थी. ज़्यादा कुछ बड़ा टॉपिक बचा नहीं था, आखिरी का ही कुछ एक कोरोजन वाला टॉपिक एंड जो रिफाइनिंग इन मेटल्स होता है वो वाला टॉपिक मेरा बचा था. सो आई स्टार्टेड टू रीड दैट, एंड कुछ इंटेक्स्ट क्वेश्चंस भी थे, 2 इंटेक्स्ट क्वेश्चंस थे, लाइक 2 पार्ट थे, वो भी मुझे करने थे. सो आई जस्ट स्टार्टेड टू रीड एंड आई वॉज जस्ट रीडिंग एंड स्टडिंग इट ऑल. तो मैंने ना इसका वीडियो लेक्चर ऑलरेडी देख रखा था, जो 1 शॉट वीडियो लेक्चर था वो. देन आई डिड दिस रीडिंग काइंड ऑफ थिंग, एंड अब मुझे ना इसके एक्सरसाइज क्वेश्चंस करने हैं, एंड आगे अगर मैं कभी बाद में एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस करूंगी वो, बट अभी तो मुझे करंटली सिर्फ इसके एक्सरसाइज क्वेश्चंस करने हैं. तो हाँ बस मैंने रीडिंग वाला पार्ट आई वाज डूइंग, एंड दैट्स व्हाट आई ऑलवेज डू. लाइक साइंस में मेरा एक प्रोसीजर होता है पढ़ने का, विच इज़ 1 शॉट वीडियो लेक्चर, देन NCERT एंड देन बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन. दैट्स ऑल हाउ आई स्टडी that's all how I study science. And you know what, the mistake I made in half yearly was I जस्ट स्टडीड द थ्योरी पार्ट, जो कि बहुत अच्छा लगता है, बट व्हेन इट्स कम्स टू क्वेश्चन नहीं हो पाते. तो हाफ ईयरली मैं सिर्फ थ्योरी पढ़ के चले गए थे, और मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करे थे. इस वजह से आई डिड स्कोर्ड वेल इन साइंस, बट दिस टाइम आई एम नॉट गोना मेक दिस मिस्टेक, एंड आई डेफिनेटली स्टडी ईच एंड एवरी क्वेश्चन. तो बस फिर पहले तो ये पूरी NCERT ख़त्म करी, लाइक
रीडिंग पार्ट खत्म करा, अभी भी मेरे एक्सरसाइज के काफ़ी सारे क्वेश्चंस बचे हुए हैं, काफ़ी सारे तो क्या पूरे ही बचे हुए हैं, एक्सरसाइज तो मैंने अभी स्टार्ट ही नहीं करी है, बट एज मेरे पास कम टाइम था तो आई जस्ट रेड दिस होल थिंग। एंड यहाँ पर ये सारे एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन है ग्रीन बॉक्स में, एंड यहाँ पर मैंने नीचे लिख रखा है दैट आई एम डन विद वीडियो लेक्चर, आई एम डन विद द रीडिंग पार्ट, नाउ आई एम जस्ट रिमेनिंग विद द एक्सरसाइज क्वेश्चन, जो कि मैं मेरे नेक्स्ट सेशन में करूँगी। तो या देन आई जस्ट केप्ट लाइक क्लोज्ड माई एनसीईआरटी बुक एंड केप्ट इट असाइड, एंड ये है मेरी नोट्स वाली कॉपी जिसमें मैंने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की पर्टिकुलरली नोट्स बनाए हैं। नाउ आई डो नॉट मेक नोट्स फॉर एवरी चैप्टर इन साइंस, बट मैंने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बनाया जो कि मुझे काइंड ऑफ ईजी चैप्टर लगा। पता नहीं नोट्स बनाने से ईजी लगा, वरना ये चैप्टर है ही ईजी, आई डोंट नो। तो बस ये करते करते देन इट वॉज 6:03 एंड नाउ इट वॉज टाइम टू जस्ट wake up नहीं, खड़े हो जाओ एंड जस्ट गेट रेडी फॉर माई स्कूल, बिकॉज आई हैव माई स्कूल टुडे, आई हैव टू गेट रेडी फॉर दैट। बट बिफोर गोइंग टू गेट रेडी मैंने पहले बनाई अपनी टू डू लिस्ट। अब टू डू लिस्ट, अब क्या टू डू लिस्ट, अब तो मुझे स्कूल जाना है, तो एक्चुअली मैंने वो लिस्ट बनाई जो काम मुझे आज स्कूल से आने के बाद करना है। वो हुआ तो नहीं, बिकॉज आई एम रिकॉर्डिंग दिस ऑल आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम स्कूल, बट हाँ मैंने ये प्लान किया था कि मुझे मैथ्स के चैप्टर 7 के एक्चुअली एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने हैं, ये कुछ करना है, बट इसमें से ज़्यादा कुछ हो नहीं पाया। या बट दैट्स ऑल आई प्लान्ड इन द मॉर्निंग। ये सब मैंने कुछ प्लानिंग करी थी मॉर्निंग में, एंड उसके बाद आई जस्ट पैक्ड माई बैग, अपनी स्टडी टेबल भी सेट करी, एंड आई जस्ट पैक्ड ऑल द बुक्स एंड कॉपीज जो भी मुझे कुछ स्कूल में ले जानी थी। आफ्टर पैकिंग द बैग, yes, this is how my simple सा grey color का goldfinch का bag looks like. It is very simple. Well, I love flowers and फूल पत्तियाँ बहुत पसंद है मुझे bags में, but I don't have that one kind of bag. But yes, that's all how the sky was looking like जब मैं I was about to get ready for my school. So yes, that was it for the video, guys. If you are new to my channel, then make sure to subscribe, and thank you so much for watching this video till end. See you in my next video. Till then, bye bye. Don't stop, turn it up.